कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आप खाना खाओ, तो आप कह रहे हैं हम किसी का यहाँ खाना नहीं खाएंगे। ये कहाँ का वो किसान संगठन जब भी बोलता है जय जवान जय किसान की भाषा बोलता है। आप हमारे भाई हो, आप हमारे ही परिवार से हो, और आपकी ये वो होगी, आपकी हिम्मत कैसे होगी पंचायत में आकर बैठने की? आपको तो बैठना ही नहीं था पंचायत में। कि कोई भी संगठन का पदाधिकारी बात नहीं करेगा। अरे संगठन यहाँ का बैठ, तुम्हें तो बड़ा खुशी होना चाहिए था। ये लड़ाई तुमसे थोड़ी थी, हमारी लड़ाई थी बिजली वालों से। आप आके बड़े खुश होकर आओ जी, बैठो, पानी की व्यवस्था कर दे, और हमारे उनसे क्यों कह रहे हैं भट्टी नहीं चलेगी? भट्टी चलेगी, अब रोक कर दिखाओ भट्टी है। कह रहे हैं जी पत्थर चुपके जाइयो, पत्थर चुपके जाइए। यहाँ भी भैंस भी बनूंगी, मैं ट्रैक्टर में आऊंगा, भैंस बनूंगी आज से किसानों की। इस कुर्सी पर नाम चेंज हो जाएगा, ऐसा चल बैठा था, लेकिन यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। अच्छे घर से नहीं, आप हमारे यहाँ हो, कोई भी अनजान आदमी हो किसान के घर चला जाता तो किसान पहले उसे पानी पिलाता है, उसके बाद में अगर अपने घर में दूध नहीं है तो पड़ोसी के घर से दूध लाएगा, चाय पिलाएगा, भूखा है तो उसे खाना खिलाएगा। कहाँ किसने परवरिश दी है तुम्हें? नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। खबर जिला बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर से। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जहांगीरपुर बिजली घर की लड़ाई को घुसाया थाना जहांगीरपुर में और कह डाला थाना जहांगीरपुर में बांधेंगे गाय और भैंस। पंचायत में अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग किया गया। जिला गौतम बुद्ध नगर के बिजली घर जहांगीरपुर के विद्युत संबंधी विवादों को लेकर जिला बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने महापंचायत के रूप में दिया धरना। दिनांक 29 नवंबर 2024 को थाना जहांगीरपुर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने एक महापंचायत के रूप में धरना दिया। इस पंचायत का आयोजन रामवीर सिंह गौतम के द्वारा किया गया। पंचायत में जिला गौतम बुद्ध नगर के बिजली घर जहांगीरपुर के कर्मचारी की रिश्वतखोरी व ठगी जैसे मामले सुनाई दिए। इस पंचायत में विद्युत विभाग से एक्शन जेवर अमित कुमार चौधरी अपने विभाग के कार्यकर्ताओं सहित पहुंचे और किसानों की समस्याओं को अपने संज्ञान में लिया। दोस्तों, देखें खबर विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं थाना जहांगीरपुर जिला बुलंदशहर से। जैसा कि आज यहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने आज यहां एक महापंचायत का आयोजन किया और जैसा कि एक जहांगीरपुर बिजली घर पर लगभग 3 दिनों से एक धरना चल रहा है विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ। बताया जा रहा है कि उन्होंने रिश्वत ली है और कुछ गड़बड़ झाड़ा कर रखी है बिजली के बिल के नाम पर। तो आज यहाँ उन्हीं समस्याओं को लेकर आज यहाँ संगठन बैठा हुआ है। तो जानना चाहेंगे हम क्या कुछ समस्याएं हैं, तो बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। दोस्तों, जैसा कि आज हमारे साथ यहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता यहाँ पर सभी इकट्ठे हैं। ये विद्युत विभाग का मैटर है और आज यहाँ जहांगीरपुर थाने पर एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आज ये धरना चल रहा है, जानना चाहेंगे। जी महोदय, आपकी क्या कुछ मांगे, क्या समस्या है? मांग जनता से मालूम करो। यहाँ पे ग्राउंड वाले हैं, सबसे पहले तो महिला बैठी हैं जिन पैसे बिजली विभाग ने लूट कर रखी है। यहाँ बहुत महिला भी और आम जनता गरीब बैठी है जो यहाँ थाने में आवे भगा दें। यहाँ जब ऐसो के दौरे आम है तो दरोगा सिपाही लपेट रहे हैं। यहाँ आज इससे कहना है तो बाहर ना निकल रहे, आप तुम देख लो, चोर साहू की तो पता पड़ जावे। जैसा कि बताया जा रहा है, ये है जो मामला है विद्युत बिजली जो बिजली घर है जहांगीरपुर का, जो गौतम बुद्ध नगर में लगता है और ये थाना जहांगीरपुर में लगता है यानी बुलंदशहर में, तो उससे तो इसका लिंक ही कट जाता है। लिंक कट जाता है, लेकिन यहाँ की जनता जो भी गांव लग रहे हैं वो गांव वाले आमे गाल तो देवे ऐसो दिवावेगा। यहाँ ऐसो के दरोगा सिपाही चौराहे पे खड़े होकर लूट कर रहे हैं। 500 रुपए खड़े आम ले रहे हैं कि तुम पे तुम्हारा प्रदूषण ना ले आओ पैसे, अन तुम्हारा करें चलान के नाम पे लूट चल रही है, खनन चल रही है, गांव गांव शराब बिक रही है। अब यहाँ शिकायत करने भी आए हैं तो क्या सुनेगा ना ऐसो हमारी? ऐसो भीतर से बाहर निकल ना आ रहा। या तो आप बताओ पूछ के जनता सगली भीतर पहुंच जाए, उसके ऑफिस में पहुंच जावे या बीच में आ जावे। जब ऐसो अपने थाने में सुबह तो मना कर रहा है बिछाओ मत, अब बाहर आओ मत, तो ये कहीं ना कहीं चमक रही है हमें कि ऐसो साहब अपनी गलती मान चुके हैं। उनका स्टाफ ने इस लाख छोड़े नहीं, वो
कि जनता के बीच में आकर बैठ कर बात बताते हैं। वो खुद ही चोर हो गए। तो आज की जो समस्याएं विद्युत से समस्या है या थाने से जी उसके बाद विद्युत वाले सब यहीं आ गए। ऐसा भीतर बैठे, उनको जाकर भीतर ले आओ कि तुम जनता के बीच में क्यों नहीं जाना चाह रहे। जब जनता तुम्हारे पुलिस पे इल्जाम लगा रही है सबूत के द्वारा कि इनकी पुलिस चौराहे पे पैसे ले रही है, जो बात हुई है हमारे इंचार्ज साहब से, ये कह रहे हैं अगर मेरे खिलाफ कोई समस्या तो उससे लिख के दें, किसी मेरे व्यक्ति के खिलाफ, थाने के व्यक्ति के खिलाफ है तो उसे लिख के दें। बीच में हमें दे देंगे, बीच में हम तो बात करेंगे। जब बाहर आएंगे तो कौन कहेगा भाई। कह रहे हैं अगर नहीं तो आगे जो हमसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे शिकायत करें, हमारी अगर हम कहीं दोषी क्या करेंगे, शिकायत तो अपने आप आ जाएंगे वरिष्ठ यहाँ पे। जब जनता बैठी मिलेगी और ये कहीं किसी के सुनेंगे ही ना तो जनता तो अपने आप सुन ले। योगी सरकार है ये, योगी सरकार भ्रष्टाचारियों पे, गुंडइयों पे तुरंत कार्रवाई करती है। आपका केवल माइक सामने चाहिए, सबसे मालूम करो क्या क्या रवैया है ऐसो का। आम जनता से करो ना, यहाँ कैसे हिम्मत नहीं है यहाँ आने की जनता की। यहाँ तो दलाल आते हैं केवल, कोई दलाल टोपी में भी घूम रहे हैं जो पता पड़ी है हमें। यहाँ हमने देखा है लगभग 10-12 साल के बच्चे हैं, वो भी टोपी लगा के घूम रहे हैं। उनका फ्यूचर हमको क्या लग रहा है, वो किसान यूनियन से जुड़े रहेंगे या अपना फ्यूचर कहीं और भी बनाएंगे? उनके माँ बाप से मालूम करो क्यों ला के लेकर आए, उन्हें क्या परेशानी है, कितनी उनके पीड़ा है, उनके घर में क्या है। 12 साल का क्या कुछ बच्चा निर्णय निकालेगा? उसके माँ बाप साथ होंगे, माँ बाप के यतीम आया है यहाँ। आप ये देखो यतीम है वो या माँ बाप साथ में है उसका। 12 साल के व्यक्ति को यूनियन जोड़ देती है? यूनियन नहीं जोड़ रही, उसके माँ बाप इतने पीड़ित हो, मैं क्या पता उसकी भी जरूरत पड़ गई हो। मैं चूल्हे नोच चलने चलो भाई। जब परेशानी हो गए पत्रकार साहब तो घर में रोटी भी ना बनती है। जब रोटी ना बनती है तो भूखे कहाँ छोड़गा बच्चे, वो 12 का हो या 2 का हो सके 1 साल का भी यहाँ हो। जब हमारी माता बहन आई है तो बच्चे किसी घर दिया में गो दो, या तो कोई ऐसा ऑफिस खुलवा दो क्या धरने पे कहीं कोई जाए तो बच्चे दिया। अभी देखा आपने एक महिला ने वो गाली दी उस पे कि जो उनको उल्टी वही गाली बिजली वालों ने दी है। हमें बुरी लगी कि हमारी माता बहन के मुंह, लेकिन क्या करे जब उससे वो गाली दी है तो क्यों ना बतावे। तो ऐसी पुलिस की स्थिति है। तो 12-14 साल के को किसान यूनियन नहीं जोड़ती है। किसान चाहती है अपने भविष्य बनाओ, जब 60 साल का हो जाओ जो संगठन में आओ। अब क्या करे, रोजगार तो मिल नहीं रहा, बेरोजगार हो गए। तो इसमें बहुत तो बेरोजगारी भरे पड़े हैं, कोई 40 साल का, कोई 30 साल का, जिसका बाबा चला गया और बेटे पे चार्ज आ गया, बेटा बन गया किसान, तो उसे बताओ कैसे ना आवे जी। रोजगार तुम दिवाते नहीं, किसान टोपी ओढ़े नहीं, विधायक MP हमारे सुनते नहीं, वो वोट लेने के बाद आते नहीं। अत्याचार मान सकते हैं, जो लूट चल रही है पहली सरकारों से 10 गुना बढ़ गई। हाँ, कुछ गुंडों पे तो काबू पाया, लेकिन सरकारी गुंडे जो हैं उन पे कौन पावे। नहीं, यह योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश में नाकाम है। नहीं, 100% कामयाब है। योगी जी बहुत ईमानदार आदमी है, उन तक बात नहीं पहुंचती। उन्होंने उन गुंडों का इंतजाम कर दिया जो हमारी माँ बहनों को लूटा कर रहे, वो सब भाग गए। अब तो वो खाकी में और सरकारी में जो ऑफिसों में बैठे हैं, उन गुंडों पे निगाह कैसे पहुंचे, ये आपके द्वारा पहुंचवानी है। तो यहाँ पर एक्शन साहब आए हुए, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कर रहे हैं? एक्शन साहब की उन महिलाओं में बैठे जिन्होंने पैसे ले लिए, जेई ने, SDO ने लिए, दिवाएं। अब आप पूछो जाएगा उनसे भी, पूछो उनसे तो कि अपना धरना ये कब तक चलने वाला है? धरना तो अब जब ऐसो यहाँ ना आ रहा तो धरना थोड़ी बोलियो, यहाँ तो पीड़ित उसके दरवाजे पड़े अपनी फरियाद। अब जब यहाँ बैठने वाला आगे सुन लेगा उसके बाद अपने घर चल लेंगे, अपनी सुनवाई करा के जाएंगे। परिचय, मैं गुड्डू प्रधान, मेरठ मंडल अध्यक्ष, टिकैत परिवार में एक छोटा सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ता और अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं और अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। तो जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक्सीएन साहब भी हैं, क्या कुछ कहना है उनका इन समस्याओं को लेकर, क्योंकि विद्युत विभाग में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार देखने के लिए मिल रहा है और जनता है परेशान। तो उन महिलाओं से भी जानना चाहेंगे। बने रहे आप हमारा चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी बसंत कुमार जी के साथ। तो जैसा कि हमारे साथ एक्शन महोदय जी हैं, जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या निकल के आई है। सर, जो आज यहाँ यूनियन बैठी है थाना जहांगीरपुर पर, और आपका मैटर जेवर का था लेकिन थाना जहांगीरपुर पर पंचायत आज बैठी है, क्या कहना है इन समस्याओं को लेकर? जहांगीरपुर पर ये पिछले 2-3 दिनों से किसान यूनियन का जो है प्रदर्शन चल रहा है, और मैं 3 दिन पहले भी आया था। तो इनके जो 2-3 मुद्दे थे वो मैंने नोट किए थे, उस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। 1-2 जो पोल के इशू थे वो मैंने सही भी करवा दिया है। बाकी कुछ इनके कनेक्शन और कुछ इनका है कि इनसे जो है पैसे किसी ने ट्रांसफर कराए,
वो इशू थे, तो उनको भी जांच करके उसमें भी जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर लगभग 3 दिन से यानी बिजली घर जहांगीरपुर पर धरना चल रहा है, लेकिन आपने इतनी लापरवाही क्यों की? यहाँ एक बहुत बड़ा रूप ले रहा है, कुछ घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा यहाँ का? उसमें मैं आया था 3 दिन पहले, उसमें मेरी वार्ता भी हुई थी। फिर यहाँ किसानों की एक सहमत बनी कि नहीं, अब अभी जो है हम महापंचायत करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे तब आना है। इसलिए मैं लगातार संपर्क में हूँ और मुझे आज फिर बुलाया गया तो मैं आ गया। सर जो आपके विभाग में जो कर्मचारी हैं, यदि वो दोषी पाए जाते हैं, क्या कुछ होगा उनके खिलाफ? कर्मचारी जो दोषी है, जो जिस हिसाब से जो है, जो हमारी पावर है तो हम करेंगे। अगर ऊपर का कोई है तो उससे ऊपर के अधिकारियों को भेजेंगे कार्रवाई के लिए। तो आज उम्मीद है कि आप यहाँ आज कुछ आश्वासन देकर इस धरने को उठवाएंगे? मेरी तरफ से पूरा सहयोग है। अभी वार्ता होगी और जो निर्णय होगा आपको मालूम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आज यहाँ आप एक्शन महोदय जी को सुन रहे थे, कहना यही है जो कर्मचारी हैं यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। बने रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव के। बेटा नाम क्या हुआ आपका? इधर देखो कैमरे की तरफ। मुकुल। क्या नाम हुआ? मुकुल। वहाँ गाँव कौन सा है? सीरियल। सिरियाल से आए हुए हैं। पिताजी का नाम क्या हुआ? सिरंदर। शैलेंद्र। तो आज यहाँ आप यूनियन में आए? हाँ। कौन लेकर आया आपको? चाचा। पढ़ाई करते नहीं करते? हाँ। चाचा जी का क्या नाम है? देबू। देबू। पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो आप यूनियन में ज्वाइन हो गए? तो टोपी किसने दी आपको लगाने के लिए? चाचा ने। पढ़ाई करते हैं, आपको अपना फ्यूचर नहीं दिखता? क्या करना है आपको? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं? वेरी गुड। जैसा कि दोस्तों आज यहाँ महिलाएं भी इस पंचायत में पहुंची थी, तो जानना चाहेंगे उनकी क्या कुछ समस्याएं थी, किन समस्याओं को लेकर आज इस पंचायत में पहुंची थी। जी आपका नाम क्या हुआ? ना क्या कुछ समस्या थी आपकी? हमारी लाइट काट दी है। लाइट किसने काटी है? उन्होंने बिजली वालों ने। तो कोई रिश्वत वगैरह भी लिया आपसे? हाँ, पैसा लिया 80,000। कितने पैसे? 80,000। 80,000 ले गए? हाँ। आप पर बिल कितना बकाया है? बिल तो पता ही मेरा कनेक्शन ही काट गए। कनेक्शन काट के आपको बिल नहीं बताया है और 80,000 रुपए ले गए आपने 80,000 की पर्ची दी नहीं दी आपको? ना दी। कौन व्यक्ति ले गया था 80,000? नाम न बताया। नाम नहीं बताया? कोई नाम न बताया अपना। आपकी क्या समस्या? आपका नाम क्या है? समस्या ये है कि हमारे भी बिल को काट गए और पैसा भी दे दिए हमने है का, और तो अभी बात में है का 1 लाख रुपया का बिल बता रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गंभीर है। आपके नाम से ही कनेक्शन है? ना लौंडा के नाम से, शौकीन के नाम से। तो शौकीन क्यों नहीं पहुंचे यहाँ? आप व्रत हैं, आप यहाँ पंचायत में परेशान हो रही हैं, सुबह से खाना भी नहीं खाया? आए हो ना भात का वो है। अच्छा। अभी हाँ हमारा बिल है हमारे ससुर के नाम। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम फरजाना है। तो आपके ससुर के नाम से कनेक्शन है? इस्लाम के नाम से। हाँ, हमारे ससुर के नाम। पंचायत में किस समस्या को लेकर? इसी वजह से है कि हमारी लाइट आ जाए 80,000 रुपए ले चुके और फिर बिल मांग रहे हैं। 1 लाख का बिल कर दिया। जी अच्छा। हाँ, बिल फिर कर दिया 1 लाख रुपए। कनेक्शन काट दिया है? हाँ काट दिया। बिल कितना बकाया है? बिल 1 लाख बता रहे हैं। 1 लाख बता रहे हैं। बिल काट जमा किया आपने? पहले 30,000 का जमा करो, फिर 20 कर दिया जमा। उसकी स्लिप दी नहीं दी आपने? ना दी, कुछ भी रसीद रख कोई पर्ची नहीं दी है? कोई पर्ची न देते हैं। तो कौन व्यक्ति लेके आया था? जैसे कि पैसा आपके घर से लेकर आए या तो ऑफिस पे गए थे? आप इसमें जाकर जमा कर दे, कहते 2 दिन बाद ले दी, 4 दिन बाद ले दी। अभी पर्ची आपको नहीं दी गई? ना दी। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है, मेरा नाम है साबरा। मेरे जो पति है वो खत्म हो चुके हैं, उनके ही नाम से कनेक्शन है, तो मुझे तो आना ही पड़ता। अच्छा, ये एक बार तो 10,000 ले लिए, तो जोड़ आए तार, फिर 4-6 महीने के बाद फिर काट आए, फिर 5,000 फिर दे दिए लड़के ने, फिर कनेक्शन जुड़वा दिया। फिर मेरे घर से खत्म हो गए, मैं इज्जत में बैठी, तो बच्चों ने हाथ मिनट जोड़े, फिर भी मतलब बड़ी मुश्किल से फिर भी काट गए। जो व्यक्ति दुनिया में ही नहीं है और उनके नाम पर कनेक्शन चल रहा है, हाँ। उन पर बिल बढ़ रहा है, तो आपने उसे खत्म क्यों नहीं कराया? बिल को ही क्यों नहीं खत्म हाँ, कराया? गए थे लेने के लेके, तो पहले 40,000 भर दिए, तो वो ना तो चढ़ाए ना कोई रसीद दी उसकी, तो उनके पहले वो 40,000 दो। हाँ, तो अब बताओ। तो आप यहाँ सुबह से आए हुए, कोई समस्या का समाधान निकला नहीं निकला? अब ये बोल रहे हैं कि सोमवार को तुम्हारी लाइट जुड़ जाएगी और कम से कम लाइट कनेक्शन मतलब बिल माफ थोड़ा बहुत मतलब कम करा जाएगा। अच्छा जी, ठीक। कल लड़का सुनो, कल लड़का आया मेरे तार वार जुड़वाने के लिए, तो उससे 25,000 रुपए मांगे। अब बोला कि हम अम्मी 25,000 रुपए मांग रहे हैं, तो 25,000 का नाम सुनकर मैं आ रहा हूँ घर।
ये बात है। अब हमारा कनेक्शन मतलब जुड़ जाना चाहिए और कम से कम हम पे बिल आना चाहिए। अच्छा, वो तो आप लाइट कितनी जितनी यूज कर रहे हैं उतना आ रहा होगा। लाइट क्या हमारे क्या वॉशिंग मशीन हमारे ना एक फ्रिज है बस। कितने रुपए महीने का बिल आ रहा है? अब आजा पता ना जन कितने के तो बच्चों को ही पता है। बच्चों को पता, आपको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है अभी? आपका हमारा नाम अंशु, किसके नाम पर बिजली कनेक्शन है? मेरे नाम से है। आपके नाम से? बहुत बढ़िया। तो आप पर कितना बिल बकाया है? 30,000 रुपए का था हम पे। 30,000 30,000 रुपए हमने मनीष को दे दिए मनीष को दे और दिया। जाई को। हाँ, फिर दोबारा से कहने लगे वो तो ब्याज में चले गए और पैसे चाहिए बस बिल के। ऐसे कैसे ब्याज में चला जाएगा? उनके 30,000 रुपए आपने 30,000 और हमें रसीद दी नहीं उन लोगों ने, तो बताइए फिर हम तो कहाँ का बिल है? ये ऐसा कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि हम तुम्हारा तार काट, मैं आपको मौका दूंगा, उन्हें बोलने दीजिए जरा। तार काट दिया हमारा। मैंने तार मत ना काटो, हमने अभी मोटर अपनी चेक करी है, चेक करने दो। वो एक जो है और वो है मनीष, आप भी गए थे? हाँ, एसडी भी गए और मनीष भी था और लट्ठे चढ़कने तार काटे है वो भी था। उन्होंने कहा तुम्हारा तार काटूंगा, तो हमारा तार काटने तार मत काटा। फिर हमने 1,000 रुपए और डाल दिए जेब में और ले गया हमसे। अच्छा, आपने जेब में यानी रिश्वत के दे दिए? हाँ, उन्हें लिए तो मांगे थे कि हमें पैसे दो। मांगे थे? हाँ, दादा भी था और बुड्ढे जो हैं वो भी थे और मनीष भी है। तो आपसे कहीं ऐसा तो नहीं कहते जब बिजली बिल निकालने आते हैं यूनिट वगैरह तो कहते हैं कुछ आपका बिल कम, कहते हैं पैसे दे दो? वो बिल वाला वो नहीं करता है। वो नहीं करता है? ना, जो बिल निकालने आता है वो नहीं करता। वो अभी हमें पकड़ लेगा, नहीं बैठा था। मैंने कहा तू बिल निकालने आएगा ना, अब हमारा बिल मत निकालना, हम बता दे रहे हैं। तो अब क्या आश्वासन आपको मिला है? आपकी समस्या का समाधान हो रहा है? समस्या अब ये करिए इन्होंने कि जिन्होंने 5 मेंबरों में पैसे दिए थे उनके पैसे वापसी होंगे और उनका कनेक्शन करा जाएगा। और जो हमारे जो पैसे जा चुके हैं अब वो पैसे मिलके हमारे खत्म कर दें तो सही है। हमारा बिल के पैसे ना चाहिए हमें, और हमसे बिल नहीं मांगना चाहिए। बात ये हमारा बड़ा बुरा आदमी कमाने वाले, ये बच्चे मेंबर हैं इनको बताया, हमारे बुढ़े कमाने वाले। तो हम यहाँ पर थोड़ा भैया हैं गाड़ी पर, इनसे जानना चाहेंगे। हाँ भैया, आपका शुभ नाम क्या हुआ? चमन 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 जी, बहुत अच्छे। आप निवासी कहाँ के हैं? जहांगीरपुर। जहांगीरपुर से। आप किस समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? हमारा कनेक्शन काट दिया बाबू जी। बिजली कनेक्शन काट दिया आपका। किसके नाम से बिजली कनेक्शन? हमारे वालिद साहब के नाम से। आपके पिताजी के नाम हाँ से? जी, निजाम। पूरन निजाम जी के नाम हाँ, से। हाँ। तो कितना विद्युत बिल आप पर बकाया अभी? हमने कई बार बिल भर दिया, हम पर पर्ची भी होंगी उनकी। एक बार जोड़ने के बोला 60,000 रुपए दे दो तुम्हारे काम चल, तुम्हारी बिजली चालू हो जाएगी, दे दिए। उनका कोई न रसीद न वसीद कोई। एक बार दे दिया 500 रुपए, 1,500 रुपए ले आते हैं और जोड़ जाते हैं तार को। अब बिल्कुल काट दिया। अब बिल्कुल काट दिया है। हाँ। तो आपने बिल एक बार कभी फाइनल किया नहीं किया? फाइनल कराए। आपके साथ जो भी हुई है गड़बड़ हुई है? हाँ, तो आपने पर्ची नहीं मांगी इन लोगों से? एक पर्ची दी वैसे उसने, वो फाइनल आया, उसमें ब्याज ही लग के। फिर कितने रुपए की पर्ची दी थी आपको? पहले भरा हमने 18,000 के, कितने का भरा था वो बिल? तो 18 में तो फिर रह गया हो कुछ आप हाँ। पर बकाया? ना फाइनल करवाया वो तो। फाइनल करा दिया था। हाँ, उसको फाइनल करा रहा, सिद्धू नाम के भाई साहब ने भरा था। अब क्या आश्वासन आपको मिला है? अब हमारा कनेक्शन कट गया, उन्होंने कहा तुम्हारा बिजली आ रहा, बिल तुम्हारा 1.5-2 लाख बता दिया हमने। हमारे 1-2 लाख बकाया है? हाँ बता दिया, ब्याज लग के इतना हो गया आपका, पैसा काट दिया उसका। तो थोड़ा हमारा तो कोई भी ना कमाने वाला, हम पे 1 लाख रुपए का बिल आ रहा है हमारी सास के नाम से आगे। आपका नाम क्या है? वो नाम क्या है आपका? हासमीन। अच्छा, हाँ, आपका कनेक्शन किसके नाम से है? सास के नाम से है। हमारे बच्चे के वालिद साहब के नाम के कनेक्शन है वो। शाहरुख भाई बोलिए जरा। आप बताओ। बताओ। मेरी सास के नाम से बिल है। अब मेरा नाम हासमीन, उनके बेटे की बहू, उनके बेटे का इंतकाल हो गया है और 1 लाख रुपए का बिल आया है। 10 महीने से लाइट नहीं जली है, न कोई बेटा है न कोई पोता है, कोई भी नहीं। 3 बेटियां अंधेरा रहता है घर में, मोमबत्ती जलाते हैं। बताओ, आपने इस बात की हमसे शिकायत नहीं की, लिखित में नहीं दिया कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की बिजली नहीं हो रही है? 10,000 रुपए लेके आई हैं, उन्हें जमा कर लिए, फिर बोला कि लाइट लगा देंगे, लाइट लगाई नहीं। ये बात है।